Okay, so we are live. So I'm just sharing my screen. ठीक है जी. So आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ये मैंने बहुत बेसिक सा SDLC पे 3 स्लाइडर्स बनाए हैं. अगर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो टाइप कीजिए ओके. ठीक है, प्रोबेबली दिख ही रहा होगा. दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको सबको? एक मिनट रुको. यस, आई कैन सी. ओके जी. सो SDLC स्टार्ट करते हैं. तो SDLC में होता क्या एग्जैक्टली? SDLC जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं ना कि प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, इंफ्रा में प्रोसेस, एप्लीकेशन में प्रोसेस, तो SDLC होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. तो ये जो मैंने डेफिनेशन उठाई है ये गूगल से उठाई है, राइट. तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है कि कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करना है तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है एप्लीकेशन का. आप एप्लीकेशन को की रिक्वायरमेंट लेते हो, बाद में उसका प्लान बनाते हो, फिर उसकी टेस्टिंग का प्लान बनाते हो, फिर उसकी डिप्लॉयमेंट का बनाते हो, राइट. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को जब आप एक लाइफ साइकिल में डालते हो तो उसे बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई नई इम्प्लीमेंटेशन करनी है, नया मॉड्यूल बनाना है, तो वहाँ अगर कोई भी PMP का बंदा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बंदा होगा, तो वो क्या बोलेगा? वो कहेगा कि हाँ, अगर हम लोगों ने ये करना है तो हम इसको एक SDLC के वे में करेंगे, यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के वे में करेंगे. तो विद टाइम अगर हम इसको लास्ट 20 ईयर से इसका देखें तो इसमें कई मॉडल्स ऐड हो गए हैं. तो उन मॉडल्स के बारे में भी आज थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो कभी भी आप तो SDLC में बहुत तरह के टूल्स यूज होते हैं, टेस्टिंग के, ट्रैकिंग के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, ठीक है. अगर मैं अजाइल की बात करूं तो जो आपका जीरा है तो वो एक SDLC का टूल ही है अजाइल में. ऐसे वाटरफॉल में आप बोल सकते हो कि सर्विस ना हो, ठीक है. तो ये सारे आपके SDLC के टूल हैं. अगर आप बोलते हो कि नॉर्मल वायर फ्रेमिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट लेनी है, तो वो रिक्वायरमेंट को वायर फ्रेम किया जाता है. वायर फ्रेम किया जाता है आइदर आप उसका कोई वर्क फ्लो बनाते हो, जहाँ विजुअल स्टूडियो में उसकी स्पेक बोलते हैं, स्पेसिफिकेशंस लेते हो, राइट. तो नॉर्मली जब भी हम इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है कि SDLC में कौन से टूल यूज करते हो, SDLC में क्या आपने अप्रोच फॉलो किया. तो सबसे पहले तो मैं आपको फेजेस की बात करेंगे, हम SDLC के फेजेस की बात. तो ये ऑलमोस्ट 6 फेजेस होते हैं SDLC के. पहले तो कोई भी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं. और रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बहुत टूल्स होते हैं, राइट. हम कोई भी बोल सकते हैं कि आप एक्सेल भेज सकते हो, वो आपको एक्सेल भर के भेजे, तो ये तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज होगी, राइट. और क्या कर सकते हैं हम? और हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो यूज करके वायर फ्रेम कर सकते हैं. वायर फ्रेम का मतलब कि हम टीम के पास बोले कि हम ऐसे 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 हमें ये चीजें चाहिए, तो फिर हम उसको वायर फ्रेम को स्टोरीज में डिवाइड करते हैं, या टिकट्स में डिवाइड करते हैं, या प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर वो प्रोजेक्ट्स को अलग अलग जगह देते हैं. फिर हम जब एक बार हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी तो हम उसको डिजाइन करते हैं. डिजाइन मतलब कि हम उसका फ्रंट एंड कैसे बनाएंगे, बैक एंड कैसे बनाएंगे, बैकअप कैसे बनाएंगे, टेस्ट यूनिट टेस्टिंग कैसे करेंगे. फिर हम बोलते हैं कि उसमें हमारा टेस्ट में कोड कवरेज कितना होगा. कोड कवरेज का मतलब होता है कि मैं कोई भी कोड लिखता हूँ, राइट. नॉर्मल कोड को टेस्ट कितने टेस्ट केस बनते हैं? मान लो कि मैं मैनुअल टेस्टिंग करता हूँ तो मैंने 15 से 20 टेस्ट केस बनाए, उससे मेरा कोड कवरेज 20% हुआ. लेकिन कोई बोलते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि बग कम से कम हो तो कोड कवरेज बढ़ाओ. तो कोड कवरेज मतलब इस हिसाब से टेस्ट देने किसी भी इन्वायरमेंट में कि आपका कोड कवरेज 70-80% हो. जब वो प्रोडक्शन में जाए तो वो उसमें बग्स कम आए, वो ज्यादा ब्रेक ना हो. फिर इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, जब कोडिंग बोलते हैं, राइट. फिर आप एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हो. अगर मैं इंफ्रा में बात करता हूँ तो डिप्लॉयमेंट मतलब इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि आप
लिनक्स के मान लो सर्वर बनाते हो, या विंडोज के सर्वर बनाते हो, या क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स लिखते हो। अगर कोडिंग की बात करता हूँ तो आप प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हो। फिर जो आपका फोर्थ स्टेज आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें क्या होता है, ये टेस्टिंग भी अलग अलग तरह की टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग, पहले कोडर अपने डेस्कटॉप पे टेस्ट करता है, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर कोडर करता है पूरी टीम के साथ टेस्ट। फिर रिग्रेशन टेस्टिंग, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है। रिकर्सिव होती है, तो अलग अलग तरह की टेस्टिंग होती है। तो ये आपको इम्प्लीमेंटेशन, ये डिजाइन स्टेट में डिसाइड करना होता है कौन कौन सी टेस्टिंग हम करेंगे, कैसे कैसे उसको करेंगे, क्या क्या अप्रोच होगी। तो जब भी यूनिट टेस्टिंग पास करते हैं टेस्ट, तो उसमें लिखा जाता है कि ये यूनिट टेस्ट के केस उठाए थे, ये हमने उसके रिपोर्ट्स आई हैं और ये सक्सीड हुए हैं, ऐसे हम बाकी टेस्टिंग करते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं टेस्टिंग, या तो मैनुअल होती है या ऑटोमेटिक होती है। तो ऑटोमेटिक नॉर्मली कई कई तरह के टूल्स आते हैं, जे यूनिट हो गया, सेलेनियम हो गया, राइट। मैनुअल टेस्टिंग मतलब आप हाथ से टेस्ट कर रहे हो, स्क्रिप्ट के थ्रू पार्स करके कर रहे हो, या डिफरेंट तरीके से डिप्लॉय करके कर रहे हो, राइट। फिर आ जाती है आपकी डिप्लॉयमेंट। फिर आप यहाँ आपके टूल्स आते हैं, पपेट, शेफ, जहाँ आपके बहुत डिप्लॉयमेंट के बहुत तरह के टूल्स होते हैं। अभी कोशिश करूंगा मैं एक डेवऑप पे भी बनाऊंगा वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा कि एक प्रॉपर आपका लाइफ साइकिल कैसा होता है डेवऑप्स का। तो उसमें डिप्लॉयमेंट के टूल आ जाते हैं। मुझे अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन पपेट शेफ वन ऑफ द मोस्ट। इसमें क्या होता है कि आपका जेंकिन भी है, जेंकिन से भी आप डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। रेपोजिटरी से सीधा भी डिप्लॉय कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके डिप्लॉयमेंट के क्या क्या सिनारियोज हैं। फिर मेंटेनेंस आ जाती है। मेंटेनेंस आ जाती है नॉर्मली कोई भी आपके पास कोड आया, ठीक है, कोई भी आपका प्रोडक्ट आया, उसके पैचेस, उसके उसके वर्जन्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें, ठीक है। तो ये आ जाती है आपके फेजेस ऑफ एसडीएलसी। मुझे लग रहा है इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, राइट। लास्ट में लेंगे सारे क्वेश्चंस, अगर है तो क्वेश्चन टाइप कर दो। है कोई क्वेश्चंस? नो, ओके। तो मूविंग अहेड, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी मॉडल्स ऑफ एसडीएलसी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं। वाटरफॉल मॉडल, इंटरैक्टिव, स्पाइरल, वी शेप्ड, अजाइल, ठीक है। तो ये सबका डिसाइड करते हैं। जो पहले हो गया आपका वाटरफॉल। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है कि हर स्टेज डिफरेंटली चलती है, टेस्ट डिफरेंट चलेगा, डेवलपमेंट डिफरेंट चलेगी, डिप्लॉयमेंट डिफरेंट चलेगी, मेंटेनेंस डिफरेंट चलेगी। इसमें क्या होता है, हर स्टेज में आपके जो रिसोर्सेज होते हैं स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। कि वाटरफॉल में पहले डेवलपमेंट वाली टीम आएगी, फिर वो टेस्टिंग वाली आएगी, फिर ऐसे वो एक साइकिल में इसको रिपीट करते हैं हर ईयर। हर वर्जन पे प्रॉपर एक ही तरह की कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। इंटरेटिव थोड़ा सा ऐसे होता है कि पहले आप बेसिक वर्जन बना लेते हो, कोई भी चीज का बेसिक वर्जन बना के उसको अपलोड कर दिया, फिर हर हर वर्जन पे उसको ट्यून करना शुरू कर दिया, हर वर्जन पे उसको ट्यून करना शुरू करते हो इंटरेटिव पे। उसमें क्या होता है, आपका ध्यान ज्यादा होता है कि फर्स्ट वर्जन को जल्दी से जल्दी टाइम टू मार्केट, और उसके बाद जब फर्स्ट वर्जन कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट वर्जन में उसको ट्यून, उसकी परफॉर्मेंस, उसको नए नए फीचर्स देने शुरू करने इंटरेटिव में। तो इसमें बस ये होता है कि कभी कभी आप फर्स्ट वर्जन जल्दी देने के चक्कर में काफी गलतियां हो जाती हैं। स्पाइरल मॉडल होता है कि डेवलपमेंट वाले बंदे और ज़्यादा कंसंट्रेशन डिप्लॉयमेंट पे करते हैं रेदर देन की टेस्टिंग पे। उससे क्या होता है कि आपका साथ साथ कोड डिप्लॉय होता है, तो जो आपके बग्स फिक्सेस हैं वो बहुत जल्दी होते हैं, तो इसका टाइम टू मार्केट अच्छा है। और इसमें आपके हर वर्जन पे इक्वल कंसंट्रेशन किया जाता है, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी पेस ज़्यादा होती है वाटरफॉल से। वाटरफॉल में बस इस वाटरफॉल और स्पाइरल में इतने डिफरेंस है। वी शेप में ये हो जाता है कि वी शेप में कि ज्यादा आपके कंसंट्रेशन डेवलपमेंट में की जाती है। उनको लगता है कि डेवलपमेंट में 99% अगर हम कोड कवरेज कर देते हैं तो प्रोडक्शन हमारा एज यूजुअल सही होगा।
कई कई केसेस में सही होता है, लेकिन अगर आप लार्ज एंटरप्राइज लेवल की एसडीएलसी करते हो तो उसमें वी शेप में काफ़ी चैलेंजेस हैं। फिर आ जाता है अजाइल मॉडल। अजाइल में होता है कि नॉर्मली हर चीज़, जैसे डेवऑप्स, डेवसेकऑप्स, मतलब हर चीज़ इकट्ठी चलती है। कोड पुश होता है, साथ के साथ टेस्ट हो जाता है, यूनिट टेस्ट ऑटोमेटेड है, फिर उसके बाद डिप्लॉय हो जाता है। फिर हर दिन में हो सकता है 20-20 डिप्लॉयमेंट्स हो रही हूँ एक ही कोड की, 20-20 टेस्ट केस लिखे जा रहे हूँ, राइट। तो अजाइल वे आजकल यूज हो रहा है, पहले वाटरफॉल होता था। तो अगर पीएमपी की बात करें तो वो ज़्यादा वाटरफॉल पे कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर अजाइल सर्टिफिकेशन की बात करें वो ज़्यादा ये अजाइल मॉडल पे कॉन्सेंट्रेटेड। तो अजाइल जो आपका मॉडल है ना, ये ज़्यादा है आपका, जैसे कनबन बोर्ड की बात मैं करता हूँ, कनबन बोर्ड हो गया, ये आपका स्क्रम हो गया, तो ये स्क्रम, ये सारे अजाइल में आते हैं। स्क्रम में क्या होता है कि आप एक बहुत बड़ा एपिक उठाते हो, एपिक को आप डिवाइड करते हो स्टोरीज में, फिर स्टोरीज को आप डिवाइड करते हो, स्टोरीज को स्टोरी पॉइंट देते हो, फिर आप से एक स्प्रिंट में उस स्टोरीज को डालते हो और उसमें काम करते हो। तो इस पे भी हम पूरा लेक्चर लगाएंगे, लेकिन ये बहुत बेसिक सा था जिसमें हमने ये पांचों मॉडल किए हैं डिस्कस। लेकिन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जहाँ तो आपको वाटरफॉल मॉडल में डाला जाता है, जहाँ अजाइल मॉडल में ज़्यादा डाला जाता है। तो वाटरफॉल और अजाइल में डिफरेंस यही है कि अजाइल में थोड़ा सा ऐसे होता है कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ना आपको स्टोरी पॉइंट्स को रिविजिट करना पड़ता है रोज, कि यार ये वाला आपका, ये वाली स्टोरी या ये वाला टिकट पे तूने कितना काम किया, आपको खुद डैशबोर्ड डिफाइन करने पड़ेंगे। और डैशबोर्ड में आपको स्टेजेस डिफाइन करनी पड़ती हैं। जैसे नॉर्मल डैशबोर्ड क्या होता है, टिकट आया, वर्क इन प्रोग्रेस और डन। लेकिन ये फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो ऐसा ही फ्लो होता है, कईयों में क्या होता है, टिकट आया, डेवलपमेंट स्टेज, टेस्टिंग स्टेज, पोस्ट टेस्टिंग, प्रोडक्शन एंड रिलीज। ये आपको कनबन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनबन बोर्ड डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ अभी। तो ये हम कनबन बोर्ड, अलग अलग तरह के टाइप होते हैं। ये देखो, ये कनबन बोर्ड का टाइप है, राइट। ये आपको बनाना पड़ेगा खुद अगर अजाइल मॉडल है। जैसे ये मेरा ये बैकलॉग, अच्छा बैकलॉग क्या होता है, जब भी आप नई स्प्रिंट शुरू करते हो तो जो पुरानी टिकटें रह जाती हैं वो बैकलॉग में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, ये डेवलपमेंट हो रही है, प्रोग्रेस, ये डन, ये बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं इंफ्रा की बात करूं, टिकट आई, वर्क इन प्रोग्रेस, डन, ठीक है। कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे ये देखो आप, ये कनबन बोर्ड देखो, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। ये थोड़ा क्लियर भी नहीं है, कोई और उठा लेता हूँ यार। तो ये आपको जब आप जीरा करते हो ना डाउनलोड, तो जीरा में ये सारे ऑप्शंस हैं। आप कनबन डैशबोर्ड यूज कर सकते हो, नॉर्मल वर्कफ्लो यूज कर सकते हो। ये देखो इसमें रिक्वेस्टेड, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डन। तो ये अलग अलग तरीके से आप अगर कोई पूछता है, जैसे नॉर्मली आपको बोलना चाहिए कि मैंने अजाइल वे में ही डेवलपमेंट की है। तो अजाइल वे में किया है तो वो पूछेगा कि कैसे किया था, तो आप बताओ कि मैंने कनबन डैशबोर्ड डिफाइन कर रखे थे, एक बड़ी, एक एक बड़ी वो आती थी, एपिक आता था, उसको डिवाइड किया था स्टोरीज में, स्टोरीज को अपने स्टोरी पॉइंट्स दिए थे। तो स्टोरी पॉइंट्स नॉर्मली ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे इवन भी होते हैं, 2, 3, 5, 7 जनरली ऐसे होते हैं। और उसमें क्या होता है कि जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है उतने ज़्यादा स्टोरी पॉइंट्स होते हैं। जितनी लंबी स्टोरी होगी, मान लो कि किसी ने सिस्टम रिबूट करना है, उसका 2 स्टोरी पॉइंट, किसी ने कोई पूरी साइट का डिज़ाइन करना है, उसको 7 स्टोरी पॉइंट्स। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक आपको? कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक? व्हाट इज स्टोरी पॉइंट्स? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। ये देखो, हम फिर चलते हैं वहीं पे। थोड़ा सा मैंने काफ़ी बेसिक सा प्रेजेंटेशन बनाया था, लेकिन ठीक है। स्टोरी पॉइंट्स
story point is an abstract measure of effort required to implement a user story. In simple terms, it's a number that tells the team about the difficulty level of story. डिफिकल्टी कुड बी रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, हम स्टोरी की सब स्टोरी भी बना सकते हैं, राइट। ये हो सकता है कि किसी स्टोरी को आपने 7 पॉइंट दिए, उसकी सब स्टोरी बना दी, 3 नीचे ट्रिकल कर दिए, 5 उसके रह गए, तो वो सब स्टोरी भी आप किसी को साइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफी अच्छा हो गया, हाउ टू एस्टिमेट अ स्टोरी पॉइंट। तो इसमें फैक्टर होते हैं, तो आपको कोई बोले कि नॉर्मली जनरली आप ही पूछते हो डेवलपर से कितने स्टोरी पॉइंट दूंगे। ये देखो नॉर्मली फिबोनाची सीरीज का होता है नॉर्मली स्टोरी 1 2 3 5 8, राइट। तो ये डिफाइन करता है कि ये डिपेंड करता है कि डिपेंडेंसी कितनी है जो आपने उसको टास्क दिया। ठीक है, तो फिर आपको ये देखना होता है कि टोटल स्टोरी, ये देखो जैसे यूजर 1 उसकी स्टोरी बना दी, प्री प्लानिंग उसकी, फिर उसका स्टोरी पॉइंट, यूआई डिजाइन और डेवलपमेंट सबसे डिफिकल्ट है तो उसको सबसे ज्यादा स्टोरी पॉइंट दे दी। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा और पढ़ोगे तो समय लग जाएगा। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है और? व्हाट इज डिस्कस्ड इन स्टैंडअप मीटिंग? ओके, सो नॉर्मली क्या होता है कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप एक कैनबन बोर्ड बना लेते हो। ठीक है, तो जब आपके पास कैनबन बोर्ड है, आपने बंदों को ऐड कर रखा है, राइट। तो आप मान लो कि ये कैनबन बोर्ड आपने बना लिया। ठीक है, तो आप पूछोगे हाँ भाई फर्स्ट बंदा जो है जैसे राजेश, आपने स्टोरी पॉइंट्स का क्या हुआ है, तो बोलेगा कि ये स्टोरी ये है, ये स्टोरी वर्क इन प्रोग्रेस है, ये डन हो। तो आप बोलोगे ओके मैं ये स्टोरी पॉइंट मैं तेरा क्लोज कर देती हूँ और जो कर देता हूँ, फिर आप उसका एक राजेश का एक ना आ जाएगा कि इसने इतने टाइम में इतने स्टोरी पॉइंट किया, आप उसका एक ग्राफ प्लॉट कर लोगे पूरी स्प्रिंट का। तो पूरी टीम ने उसको इन टाइम स्प्रिंट को फॉलो करना होता है, और जो टाइम बच जाता है फिर वो उस स्प्रिंट को, वो टाइम जो बच जाता है जहाँ तो वो नेक्स्ट स्प्रिंट में यूज कर लेते हैं, जहाँ फिर वो टाइम वो कहीं और यूटिलाइज कर लेते हैं। तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप डेली स्क्रम कॉल्स पे स्टार्टिंग में तो आपको बहुत ज्यादा लेबर करनी पड़ेगी, जब आपको पूरा वायर फ्रेम करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा हर बंदे को, और जितने ब्लॉकर्स हैं जीरा में जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करके आपको उनके स्टोरी पॉइंट रीडिफाइन करने होंगे, जहां फिर उनके ब्लॉकर डिस्कस करने होंगे। तो उससे फिर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको एक आपको पास ट्रैकर बन जाता है जीरा, तो वो ही डेली कॉल्स में डिस्कस होता है। तो स्क्रम में भी डिफरेंट डिफरेंट रोल होते हैं, जैसे एक स्क्रम मास्टर होता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज इक्वल टू स्क्रम मास्टर, तो वो सबको वो कॉल ड्राइव करता है। ओके, और कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है। जनरली अजाइल पे डिस्कशन होती है। अजाइल अगर आप जनरली व्हेन यू जीरा अगर आता है ना तो आपको काफी अजाइल आती है। अगर आप जीरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो ना, जीरा ट्यूटोरियल्स, तो आपको काफी अजाइल मेथोडोलॉजी आ जाएगी। और वाटरफॉल तो नॉर्मल टूल जो हम अपने यूज करते ही हैं, टिकटिंग टूल, वर्जनिंग। ठीक है, वर्जनिंग के बारे में तो जहाँ पे रिपोर्टिंग टूल्स। ठीक है, तो मुझे लगता है ये इनफ है। ठीक है आज के लिए, फिर और कर लेंगे कुछ।